वेरी गुड, समझ आ गया? कितना आसान है? सही है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, ताली बजाइए। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो। समीकरण जब भी होता है, एक तरफ एक पद, दूसरे तरफ दूसरा पद, और बीच में इक्वल का साइन होता है हमेशा। बीच में क्या होगा? इक्वल मतलब बराबर। जैसे हम यहाँ लिख दे x + 5 = 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 5 = 10। समीकरण हो गया। समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? x = 10, ये भी समीकरण हुआ। y + 3 + x 0, बताइए समीकरण हुआ ये? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं भी इक्वल का साइन, ये समीकरण है। बात समझे? तो पहला चीज समझ गए कि दो पदों के बीच क्या होना चाहिए? बराबर, यानी इक्वल का साइन, जिसे हम क्या कहते हैं? समीकरण। बात समझे? चलो आगे देखो। जैसे एक तराजू अगर ले लेते हैं ना, इधर कोई सामान रखेंगे, इधर इसमें क्या होगा? इसका जो लोहा वाला जो होता है वजन, ठीक है। अगर मान लो हमको 10 किलो लेना है, कितना किलो? या मान लो हमको 10 किलो पूरा करना है। एक तरफ, जैसे ध्यान दो, हमको कितना बराबर करना है? एक तरफ हम लिख दिए हैं 7 किलो, और दूसरे तरफ x छोड़ दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? x। यहाँ पे 7 है, दूसरे जगह पे कितना लिखेंगे कि 10 हो जाएगा? 3। इसे ही क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण में एक या एक से अधिक संख्या क्या क्या होता है? विलुप्त हो जाना। विलुप्त मतलब गायब रहना, उसे हमको पता करना, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण में इस तरह से हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा आ जाए तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो मौखिक है ना, हमको 10 लाना है, 7 है, कितना लाएंगे? 3। अगर यहाँ 20 रहता, यहाँ 7 है, यहाँ क्या लिखते? 13। इस तरह से हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या बड़ा हो, गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में, घटा में, सब एक साथ आ जाए, तब किसी का इक्वल हो, तब कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमको इसका एक एक करके नियम सीखना होगा। बात समझ? सबसे पहले हम सीखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में छोटा छोटा संख्या सीखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को 3-4 को पॉइंट सीखना है। अगर बराबर से पहले प्लस हो, बराबर से पहले प्लस हो, सेकंड रुक जाएगा तब बताना। इधर क्या हो? प्लस हो। अगर ये उस पार चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? याद रखना है। अगर इधर माइनस हो, उधर जाएगा तो, अगर यहाँ गुना में हो तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर यहाँ भाग है, उधर जाएगा तो, ये चीज याद रखना है। सबको याद है? प्लस इधर रहेगा तो उधर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा तो गुना, रहेगा तो भाग, रहेगा तो गुना। ये 4 नियम समझ में आना चाहिए सबको। अगर उधर से भी इधर आएगा तो ये सेम चीज रहेगा। देखो, गुना रहेगा तो इधर आएगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना, जोड़ रहेगा इधर लाना तो घटा, घटा रहेगा तो जोड़। दोनों तरफ कर सकते हैं हम लोग। ये याद रहेगा सबको। ये 4 गो नियम है, चाहे इधर से याद करो या उधर से याद करो, बात बराबर है। आगे देखो, टाइप 1 में हम लोग छोटा छोटा पद जानते हैं। कोई x या y, जैसे मान लो कि 10 है, 10 में कितना जोड़े हैं? जैसे यहाँ पे कितना जोड़े हैं कि 20 हो गया, तो ये कितना जोड़े हैं, जो चीज़ हमको मालूम नहीं है उसको x लिख सकते हैं ना, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, a b c कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं है उसके जगह हम क्या लिख देते हैं? अल्फ़ाबेट बैठा देते हैं। तो इसको बनाने का तरीका सीखो। जैसे ध्यान दो, टाइप 1 में एक क्वेश्चन है, x + 4 = 10, यानी कि 4 में कितना जोड़े कि 10 हो गया? 6 जोड़े हैं, लेकिन इसको बना करके दिखाना है। बनाएंगे कैसे? ध्यान दो, जब भी इस तरह का सवाल हो समीकरण में, हमको ये याद रखना है कि चर जितना होता है, चर मतलब a से लेके z तक, उसको या तो इधर रखो या तो उधर रखो, दोनों में से किसी एक साइड रखना है। हम सोच रहे हैं कि उसको इधर ही रख लें, x वाले पद को इधर ही रखें, बाकी सबको उधर भेज देना है। याद रखना है, यानी कि चर को हमको क्या रखना है? एक साइड रखना, बाकी संख्या को बाहर करके उधर करना है, लेकिन बाहर करने के साथ साइन चेंज करना है। हमको इधर रखना है क्या चीज? x लिख दिए, बराबर लिख दिए, पहले से जो मौजूद है उसको लिखेंगे। पहले से क्या है? 10 है, x हो गया, 10 लिख दिए, लेकिन हमको हटाना किसको था? 4 को। तो ये 4 जो जाएगा उधर, तो ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में 4। तो अब बताइए x बराबर 10 में से 4 गया, बताइए आंसर आया कि नहीं? 6। इस तरह से बनाना है, बनेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब जल्दी में बताना है, बना करके जल्दी देखते हैं कौन जल्दी बनाते हो। x + 6 = 12, जल्दी बनाइए।
को चालू ही रखते हैं और तुम लोग बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, वीडियो बन रहा है, ठीक है। कितना आया? 6 आया, वेरी गुड। कोई डाउट? देखो कैसे बनाएंगे, इधर x लिखा हुआ है, बराबर देंगे, क्या लिखेंगे, और ये उधर जाएगा तो बराबर कितना बन गया, यानी कि x बराबर, कितना आसान है। एक क्वेश्चन देते हैं, हम किसी को बुला सकते हैं, आ जाओगे? चलिए जल्दी आइए, कोई तैयार रहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x - 4 बराबर 10, कोई भी आ जाओ। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, वीडियो बन रहा है, बनाओ और कोशिश करो सही हो जाए। हल्का इधर होके वीडियो में दिखना चाहिए। हाँ x, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ताली बजाइए इसको। सही है कि नहीं है? चलो अब एक तरफ से सबको बुलाना, यहाँ पे अभी टाइम बचेगा क्या? नहीं बचेगा, कभी कभी किसी को भी बुला सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बनाएं उसको कोशिश करो कि हम डायरेक्ट खुद से बना सकें। चेक भी हो गया और ये समझ भी गए। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक बनाओ कि 1000 बनाओ, केवल हमको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट है? क्या डाउट है बताओ, कहाँ डाउट है? यहाँ के बताना हो, वैसे बोलो, जल्दी बोलो, बोलो क्या डाउट है। यहाँ माइनस था इसीलिए उधर जाके प्लस बन गया, और कुछ? माइनस था ना इसीलिए तुम माइनस को माइनस ही रखे होगे, इसीलिए गलत हुआ। ये माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस क्या हो गया, 10 4 14। समझ में आ गया ना? बन जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है, जल्दी। y - 4 बराबर 12 है, जल्दी बनाइए। कैमरा में आइए आप लोग, जल्दी बनाइए। सबसे पहले दीपा खड़ी हो जाओ, तुम हाथ उठाओ, तुम भी बनाई थी ना। चलिए वेरी गुड। कितना आंसर आया है? 16। आसान है कि नहीं? अब ऐसे वाला खतरनाक आंसर दिया जाएगा क्या रे? देखो आ रहा है क्या? ये आ रहा है, देखो y है, यहाँ ध्यान दो, y का y उतार लिए, उसके बाद उधर पहले से क्या है 12, अब ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो y बराबर 16। बना करके बोली थी ना? हाँ ठीक है, बना करके बोलना है। बताइए जोड़ घटा में कोई दिक्कत है किसी को? अब गुना में जा सकते हैं। ये था टाइप 1, इस तरह से बहुत सारा सवाल बना सकते हो आराम से। चलो टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 मतलब तरीका, पहला तरीका, अब दूसरा तरीका भी जाएंगे। ध्यान दो, यहाँ देखो, अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे x + 5 बराबर 12 या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ये तो बना सकते हो आराम से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जो x है ना या y जो भी चर आएगा उसके साथ कोई संख्या को हम गुना में लगा दिए हैं। नया चीज़ बना कि नहीं बना? इसका मतलब हो गया कि 2x + 5 बराबर में 12। इसको बनाने का तरीका सीखो, ध्यान दो। इस तरह का सवाल जब भी आए सेम वैसे करना है। x वाला को एक जगह लिखो, पहले x वाला लिख दिए, बराबर पहले से क्या चल रहा है 12। पहले तो ई बेचारे को भेज देते हैं, ये बेचारा अकेले है ना, तो इस अकेले वाले को क्या किए हैं, 7 बज गया। तो ई बोला कि हम एक समय में अकेले थे, अंत में हम 7 हैं, हम दोनों 7 हैं। तो बताइए 7 कैसे होगा? अब ध्यान दो, इसमें तुमको x रखना है इधर केवल, तो केवल हम x रखें। बराबर क्या चल रहा है पहले से? ई बताइए गुना में है कि जोड़ में कि भाग में है? गुना में है। तो यहाँ लिखे थे गुना अगर हो तो उधर जाएगा तो भाग, तो 7/2, 3 का होगा, 2 लिखा 2 होगा, तो भाग में चले गया। तो ये आंसर हो गया। कितना आसान है, उतना आसान तुम लोग भी नहीं हो। चलिए दूसरा जल्दी बनाइए। बन गया 4x + 8 बराबर 16, जल्दी बनाइए। कौन बनाएगा ये आंसर इसका? आओ दीपा, सबको मौका मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन में। कभी कभी लड़का सब लेकिन हाथ पहले नहीं उठाता है, ये सब टेम्पू चलाएगा लगता है मुझे। भैया ऐसा बनाओ कि वीडियो में आ जाए। हाँ देखो हमारे एक थोड़ी आधा तो ऐसा
ऐसे मुंडी घुसा दें? वेरी गुड, समझ में आ गया? कितना आसान है? उतना आसान तुम लोग भी बना नहीं कि बना? 16 है, इधर 8 से उधर गया, माइनस बन गया। किसका किसका दो आंसर आया? सर आंसर x बराबर आ गया। 8। हाँ तो लिखा बात देखिए, बराबर दे नहीं दे, आंसर आ गया ना, तो सबका दो आया। समझ में आ गया ना? आएगा बताओ, लड़का में बताओ कौन आएगा? चलो ठीक है, 6x - 18 बराबर 24। आके जल्दी बनाओ। बनाओ। चलिए सही है। 3 देखो, अब ध्यान दो यहाँ पे। अभी तक क्या सीखे? जोड़ घटा गुना, 3 चीज सीख लिए। अब भाग भी आ सकता है कि नहीं? चलो क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे। 2x/4 + 8 बराबर 20, कुछ भी हो सकता है ना। अब समझो यहाँ पे, सबसे पहला नियम ये है कि अकेले वाला को पहले हटाते हैं कि नहीं। तो इसमें देखो 2x/4 है बराबर 20 है, अकेले तो 8 है ना, 8 को उधर भगाना, क्या बन गया? -8। अब बताइए 2x/4 कितना हो गया? 12 बना। अब बताइए जब इस तरह का था तो क्या हटाते? पहले नीचे का भाग। अब भाग हटेगा कि नहीं हटेगा? बात समझे? पहले 8 को हटाए, जो बन गया। अब क्या बचा हुआ है? नीचे का अकेला। पहले अकेले को हटाएंगे ना, तो देखिए 2x बराबर में 12 है, ये 4 भाग में है, उधर जाके क्या बनेगा? गुना। इसका कहने का मतलब है कि 12 गुना 4, तो ये क्या हो गया? 2x बराबर 12 जो के 48 हो गया। अब क्या करेंगे? x बराबर 48 बटे में काटेंगे तो 24 दूनी 48। समझ में आया? चलो जल्दी बनाए क्वेश्चन। चलो देखो, ये क्वेश्चन को बनाना है, एकदम आराम से बनाओ। चलो ठीक है, इसको आता है, लेकिन डर इतना हाथ थर-थर कर रहा था। डरना नहीं है, ऐसे डर भगाना है तुम लोगों को ना, न भागेगा डर, ऐसे करके भागेगा। आंसर ठीक है, देखो 4 आया। समझ में आया ना? चलो टाइप 3 कंप्लीट। चलो टाइप 4 में ब्रैकेट वाला भी आता है, ब्रैकेट सब बाद में बताएंगे, पहले ये 4 तक का तुम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान दो, 2x/2 प्लस में 4 बराबर 2/2, या यहाँ पे 2 दे दिए, कुछ भी हो सकता है। देखो अब देखो सब जगह पे बटे है ना। अब क्या करेंगे? देखो सबसे पहले वही बात, 2x/2 यहाँ लिख देंगे, x वाला को पहले से क्या मौजूद है? 2/, इधर जाएगा तो ये -4/, प्लस में था उधर गया तो 2x/2 बराबर, एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 ही आएगा ना। 2 को 2 से भाग देंगे,
एक एक से 2 वही आएगा, यह आएगा 4। या ध्यान दो क्या बन गया ये 2x/2 बराबर में ये घटेगा तो -2/2। अब यहाँ समझो, यहाँ पे समझने वाला बात है, अगर नीचे नीचे समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो नीचे से नीचे काट सकते हैं समीकरण में, केवल समीकरण में। देखो नीचे से नीचे खत्म हो गया, क्या बच गया 2x बराबर में -2 बचा। अब बताओ जॉल खत्म हो गया कि नहीं, यही तो क्या लिखेंगे x बराबर -2 और गुना में ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, सॉरी भाग होगा ना, नहीं ये क्या हो जाएगा, गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 से 2 काटेंगे तो x बराबर -1। आसान है कि नहीं है। अच्छा दूसरी बात यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे दोनों नहीं कटता तब क्या करते, कोना कोनी गुना करते, अगर नहीं करता तो इस तरह का पहले सीख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। उतार लो इसको जल्दी। अब यहाँ तक का HW हम दे सकते हैं।